देखिए, छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार हुआ है कि 14 के 14 नगर निगम में किसी एक पार्टी का कब्जा हो और वो कांग्रेस का हुआ है। ये बड़ी जीत के रूप में हम सब देखते हैं कि शहरी क्षेत्र में भी कांग्रेस की पकड़ मजबूत और हुई है। नगरीय निकाय के पूरे चुनाव आप देखेंगे तो उसमें एक तरफा जीत हुई। भारतीय जनता पार्टी जो धर्मांतरण और सांप्रदायिकता के जहर घोलने का प्रयास किया, उसे छत्तीसगढ़ की जनता ने बुरी तरह से नकार दिया है। अब उनके पास कोई हथियार बचा नहीं। आज 3 नगर निगम रिसाली, भिलाई और भिलाई चरौदा के नगर निगमों के महापौर सभापति के पदभार ग्रहण में प्रभारी मंत्री जी और वहाँ के स्थानीय विधायक हमारे गृह मंत्री जी साथ में रहेंगे। गुरुरूप कुमार जी वहाँ शामिल हो जाएंगे। तो आज पदभार ग्रहण का कार्यक्रम है जिसमें हम लोग सम्मिलित होने जा रहे हैं। सर, कोरोना की रफ्तार भी 7 जिलों में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, तो इंटर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन को भी बंदिश लगाने की कोशिश करेगी सरकार? देखिए, ये जो परिस्थिति है उसे सब नज़र रखे हुए हैं। देश में जिस प्रकार के हालात हैं और प्रदेश के जिस प्रकार के हालात हैं, सबको अध्ययन करते हुए कोई फैसला लेंगे। अभी मैं नहीं समझता कि आर्थिक गतिविधि को रोक लगाने की आवश्यकता है या किसी प्रकार से कंटेनमेंट जोन घोषित करने की आवश्यकता है। जो आवश्यक कदम हैं उठाए जा रहे हैं, खासकर जो स्कूल है और जो सार्वजनिक जगहों में जो भीड़ भाड़ है उसे हम लोग रोकें। सर, ये पंजाब में जो सुरक्षा चूक हुई है उसको लेकर भाजपा के तमाम बड़े नेता महामृत्युंजय जाप कर रहे हैं और सुरक्षा चूक की जांच होनी चाहिए, तो ये पूजा पाठ हो रहा है, कैसे देखते हैं आप? कुल मिलाकर मैं शुरू में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात मैंने कहा था कि ये केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए ये बयान प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गया और भारतीय जनता पार्टी मृत्युंजय जाप करके ढकोसला कर रहे हैं, पुतला जला रहे हैं चन्नी का, तो ये केवल राजनीति कर रहे हैं। इसके पहले भी ऐसे अनेक अवसर आए हैं जिसमें उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री ने उसे अनदेखा किया। चाहे मनमोहन सिंह जी को काला झंडे दिखाने की बात हो, चाहे वो राजीव जी के एक श्रद्धांजलि सभा में फायरिंग की बात हो, ये सब बातें हुई है, तब भी उन्होंने इसको तूल नहीं दिया था। राजनीतिक लाभ के लिए कोई बयान नहीं दिया गया था। यहाँ तो केवल आप गए, रूट बदल के गए और उसके बाद 140 किलोमीटर आज तक कि कभी मोदी जी बाई रोड गए नहीं हैं, तो जानबूझ के गए। सबसे बड़ी बात ये थी कि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व पहले भी बहुत सीमित दायरे में था। दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री जी गए, वहाँ 70,000 कुर्सियाँ लगी थी, 700 लोग नहीं थे। बड़ी बात ये है, आखिर 70,000 कुर्सियों को संबोधित करने प्रधानमंत्री कैसे जाते हैं? तो उन्होंने इस प्रकार से तत्काल, जिस प्रकार से आरएसएस बीजेपी हमेशा षड्यंत्र करती रहती है, उसी प्रकार से ये भी उसी का हिस्सा है, पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा का हिस्सा है और जिसका वो लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देश की जनता जान चुकी है कि राजनीतिक लाभ लेने के लिए प्रधानमंत्री किसी स्तर तक के नीचे आ सकते हैं। पॉलिटिकल माइलेज के बाद भारतीय जनता पार्टी आप पर आरोप लगा रही है कि भूपेश बघेल पॉलिटिकल माइलेज प्राप्त करना चाह रहे हैं। मेरा क्या पॉलिटिकल माइलेज? छत्तीसगढ़ की जनता हमको आशीर्वाद दे रही है। अभी नगरीय निकाय चुनाव में हम एक तरफा जीते हैं, तो हमको पॉलिटिकल माइलेज लेने की क्या जरूरत है? क्या माना जाए कि देश में प्रधानमंत्री असुरक्षित मान रहे हैं अपने आप को और उनके हाथ में देश दिया गया, इसे किस रूप में देखेंगे आप? क्या भारत में भी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं अपने आप? बहुत बढ़िया सवाल आपने किया, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ कि भारत के प्रधानमंत्री को अपनी सुरक्षा एजेंसियों पर विश्वास नहीं रहा। भारत के प्रधानमंत्री को अपने देश के किसानों पर विश्वास नहीं रहा। किसान के दिल्ली न आए उसलिए गड्ढे खोदे जाते हैं, कटीले तार बिछाए जाते हैं, कील लगाए जाते हैं। अब जो वही किसान उनसे बात करना चाहते हैं तो बात करने का समय नहीं देते। 1.5 साल हो गया और आज उनको किसानों से खतरा है। प्रधानमंत्री जी, आपको देश की, ये तो देश किसानों का देश है,
और किसान से ही आपको खतरा है। तो प्रधानमंत्री जी यदि अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते तो देश की सुरक्षा क्या करेंगे? सवाल तो इस बात का है। डोकलामा में देख लीजिए, गलवान में देख लीजिए, क्या स्थिति है। लगातार हमारे सीमाओं में अतिक्रमण हो रहा है और प्रधानमंत्री जी चुप हैं। और एक काफिला उनका लौटा जिस रोज उस जाना नहीं था, वहाँ गए तो मेरी जान बच गई, इसके लिए धन्यवाद। ये बयान देते हैं, ये शोभा देता है प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री इसे चुना जाता है कि देश सुरक्षित रहे, देश के लोगों को सुरक्षा मिले, देश की उन्नति और विकास हो। प्रधानमंत्री जी की अपनी चिंता लगेगी। मतलब ये माना जाए कि देश सुरक्षित हाथों में नहीं है। बिल्कुल सुरक्षित हाथों में, सीमाएं असुरक्षित है, किसान आंदोलनरत है, बेरोजगारी दर लगातार बढ़ा है, महंगाई लगातार बढ़ रहा है। वो वीडियो अंबिकापुर से सामने और भुजमाड़ ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले 6 ग्राम पंचायतों के सरपंचों ने नक्सलियों की दहशत से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, क्या कहना चाहेंगे इसको? देखिए, ये इस प्रकार की घटना यदि हुई है तो मैं जानकारी ले लेता हूँ किस परिस्थिति में बनी। बल्कि आप देखेंगे कि पहले 15 साल में सुकमा, बीजापुर में पंचायतों के पद खाली रहते थे, दंतेवाड़ा में पद खाली रहते थे। पहली बार है कि सुकमा जैसे जिले में सारे चुनाव हुए और सरपंच कार्यरत हैं। यहाँ किस प्रकार से स्थिति बनी है उसको मैं जानकारी ले लेता हूँ। कल प्रहलाद जोशी से आपकी चर्चा हुई है और लेमरू एलिफेंट रिजर्व में आपने कहा है कि नीलामी और ब्लॉक की उसमें ना हो, उत्खनन ना हो। उन्होंने क्या अपनी ओर से, क्योंकि इस मामले को लेकर काफी राजनीति हुई है, उस पर उनका क्या रिएक्शन था इस पर? देखिए, जो वहाँ के लेमरू एलिफेंट कॉरिडोर में हम लोग 39 खदान उसके सीमा में आ गए हैं, सीमा भीतर आ गए हैं, तो वहाँ उत्खनन करने का सवाल ही नहीं उठता। इसलिए छत्तीसगढ़ को जो मिला था और दूसरे राज्यों के लाट हुआ था, वो सारे अब उसमें कोई आगे गतिविधि नहीं होगी। और ये पहले भी हमने लेमरू एलिफेंट के जो प्रकाशन किए उसको भारत सरकार को भेज दिया गया है और कल जब बात हुई तब भी उसको जानकारी दी गई। शिमला में अंबिकापुर से एक वीडियो सामने आया, उसमें कुछ हिंदू समुदाय के सैकड़ों लोग हैं, सामूहिक रूप से कसम खा रहे हैं कि वो किसी धर्म विशेष से जो है लेन देन नहीं रखेंगे। तो कुछ दिनों से लगातार जो है सामने आ रही है, उसको नजर रखे हुए हैं। मैं वहाँ जिला प्रशासन भी उसको देख रहे हैं और क्षेत्रीय विधायक भी लगातार उससे संपर्क में। सर, ये नवा रायपुर में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, उस पे क्या कुछ विचार? उसे अधिकारी लगातार बात कर संपर्क में है। पीएम मोदी को आईआईएम के छात्रों ने खत लिखा है और कहा है कि आप हेट स्पीच जैसे मुद्दों पर अपनी बात रखें और आपकी चुप्पी नफरत भरी आवाजों को बढ़ावा देती है। उसको जवाब तो प्रधानमंत्री देना चाहिए। आपका क्या विचार है? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।